हिंदुस्तान में रह के हिंदू सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ी बात है। असम के सामने बोल रहा हूँ तो हमारे बहनों के 35 टुकड़े नहीं होंगे, 35 टुकड़े जो जिहादी है उनके होंगे। तो एक मारेंगे तो उसका जवाब हमें अगर 4 से नहीं देंगे तब तक हमारा हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। उस भगवत गीता पे अगर चलने लगा तो इस देश में कोई भी जिहादी जिंदा नहीं रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में 2 करोड़ तलवार का वितरण करेगा। ये विवादित बयान अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक दिनेश पाटिल का है। मुंबई के धारावी इलाके में आरएसएस कार्यकर्ता अरविंद की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक दिनेश दादा पाटिल ने पूरे देश में जगह जगह आंदोलन का नेतृत्व किया। वसई के चिंचोटी नाके पर आयोजित एक आंदोलन में दिनेश पाटिल ने खुले आम जिहादियों को चुनौती दे दी। उनके इस कदम के बाद हिंदू संगठनों में काफी उत्साह और एकजुटता देखी जा रही है। आंदोलन के दौरान दिनेश पाटिल ने कहा, अगर वो एक को मारते हैं तो हमें 4 को मारना जरूरी है। आने वाले समय में हम तलवार और खंजर का भी वितरण करना शुरू करेंगे। आप सभी को जय श्री राम। देश में 110 करोड़ हिंदुओं के लिए आज सभा रखी है। वास्तविक से देखा जाए तो अरविंद वैश्य श्री शिंदे की हत्या नहीं है, हिंदू समाज की हत्या है। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये टेलर के लिए और स्टनबाजी के लिए सभा नहीं और आंदोलन नहीं रखा गया है। 4 दिन पहले हम कहते हैं हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहूँगा हमारे देश में अभी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। मीरा भाई तो जैसा यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे ही एक महानगर पालिका है, एक आरोपी को हमारी पुलिस यंत्रणा गिरफ्तार करने गई थी तो उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। हमारे वहां पर अभी उसी हॉस्पिटल में हमारे 6 पुलिसकर्मी अभी दाखिल है। इसलिए कहता हूं कि अगर हमारे देश में अगर हमारे पुलिस यंत्रणा सुरक्षित नहीं है तो इस देश में रहने वाले 110 करोड़ हिंदू कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। सही में शर्म आ रही है आज हमें। ये बार भी सत्ता वालकर के 40 टुकड़ों के लिए हमने यही आंदोलन किया था, फिर भी हिंदू सोया हुआ था। तभी मैंने कहा था कि इस देश में रहने वाला हिंदू अभी जागरूक होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को कुछ पड़ी नहीं है। हमारा हिंदू कुंभकर बन गया है। साला 6 महीना सोएगा और 6 महीना खाएगा और सोने के उठने के बाद फिर खाना चालू करेगा। अगर ऐसा ही होते रहा तो हमारे देश में हमारी बहन बेटियों के साथ एक जिहादी लोग जो एक कट्टरपंथी लोग, एक धर्म के अनुयायी है, जिनको सिर्फ एक किताब में पढ़ा जाता है कि हमारी बहू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाओ, उनको लव जिहाद का शिकार बनाओ और उनकी क्या करो, उनसे निगाह करो और निगाह करने के बाद उनको मुस्लिम धर्म स्वीकारने के लिए उनको दबाव इंतजार करो। ये बोलने के बाद हमारा प्रशासन बोलेगा आप किसी धर्म के ऊपर धर्म का नाम लेके बोलने लगे। अरे यार, मेरी माँ और बहन मेरी कटने लगी है और आप बोलते हैं संविधान का पालन करो। अरे संविधान का पालन करने वाले हमारा हिंदू समाज है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया हुआ संविधान कौन मान रहा है? सिर्फ हिंदू ही मान रहा है ना। इस देश में 2015 में संपूर्ण गौवंश हत्या कायदा पारित होके अभी आज भी हमारी गौवंश कट रही है। तो ये लोग जो कसाई है वो संविधान का पालन कर रहे हैं क्या? ये प्रशासन ने सोचना चाहिए। दिन दहाड़े ये श्री शिंदे की गलती क्या थी? 5 साल पहले उसी रहमान पे एक पुलिस स्टेशन में, उरण पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल था और छूटने के बाद वो उसको टॉर्चर करने लगा। अगर मिलने को नहीं आई तो तेरे वीडियो वायरल कर देंगे। बेचारी वो बहन क्या करेगी और किसको बताएगी? मिलने को जाने के बाद उस हरामखोर ने हमारे बहन के जैसे सत्ता वालकर के 35 टुकड़े किए थे, वैसे ही उसके अभन्न अंग काट के फेंक दिए। फिर भी मेरा हिंदू समाज शांत है। मुझे सरकार से इतना ही कहना है, केंद्र में हमारी भाजपा सरकार बैठी है,
राज्य में हमारी भाजपा सरकार की सरकार बैठी है। अगर ये हिंदुत्ववादी सरकार के काल में अगर हमारी पुलिस यंत्रणा और हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कौन से सरकार के काल में हिंदू सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हमारे भगवत गीता में लिखा है, अहिंसा परो धर्म, धर्म रक्षित तदेव। अगर अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है तो धर्म को बचाने के लिए अगर हिंदू तलवार उठाता है, ये सौभाग्य की बात है। आने वाले काल में अखिल आर्यवैश्य संघ, अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में 2 करोड़ तलवार का वितरण करेगा और दशहरा का दिन उसका पूजा करेगा। हिंदू जागरूक करने के लिए यह हमारी पहली देश में मुहिम रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए हम 5 लाख कटारे, जिसको खंजर कहते हैं, जो आत्मरक्षा के लिए शिवाजी महाराज के काल में, महाराणा राणा के काल में जो हमारी बहनों ने जो कटारे का पालन किया था, वो हम सभी महिलाओं के लिए कटार वितरण करेंगे। अगर देश में हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, शस्त्र रखना गुनाह है, लेकिन यही महाराष्ट्र में धर्मवीर संभाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के दम पे स्वराज्य का निर्माण किया था, हिंदुओं की रक्षा की थी। उस काल का स्वराज्य आज काल का शिवाजी महाराज का हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र है, ध्यान में रखना। कुछ कट्टर मुल्लों के कारण देश का वातावरण बिगड़ रहा है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन जानबूझ के, अरे ये कौन सा प्यार है, हमारे जैसा प्यार करो। अगर हमारे हिंदू धर्म में आते हो तो आपको सब सुविधा है, आप आपके भाई से सुरक्षित है, आप आपके चाचा से सुरक्षित है। और ये तुम्हारा कौन सा प्यार है? प्यार होने के बाद उसको 35-35 टुकड़े में आप काट के फेंक दोगे, एक प्यार नहीं है, ये लव जिहादी है और हम इसका विरोध करते हैं। आने वाले काल में हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए मैं कामन प्रखंड, वसई प्रखंड और यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप भी अभी आँख खोल के जहाँ जाए जिहादी प्रकृति वाले लोग रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। सही में मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। उड़ान की जो घटना हुई है, उस हरामखोर जिहादी को कर्नाटक से हमारे महाराष्ट्र पुलिस ने उठा के अभी गिरफ्तार किया है। जो धारावी की घटना हुई है उसमें भी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हम प्रशासन पे सवाल नहीं उठा सकते, प्रशासन उनका काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसी गतिविधियां हमारे देश में होनी नहीं चाहिए। इसलिए हिंदू समाज को जागरूक होने की अभी बारी आने वाली है। अगर वो एक मारेंगे तो उसका जवाब हमें अगर 4 से नहीं देंगे तब तक हमारा हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। बहुत सी जगह देख रहे हैं, अरे शर्म करो, हमारे देश में रहते हो और हिंदुओं पे अत्याचार करते हो। अरविंद वैश्य की जब अंत यात्रा निकली तब हम पुलिस पे पथराव किया, हिंदुओं पे पथराव किया। ये कौन सा तुम्हारा धर्म है, ये कौन सा तुम्हारा जिहाद है और कौन से ख्वाब में जी रहे हो? अगर आप एक किताब के बारे में और किताब में अगर जोर देके हिंदुओं पे अत्याचार करोगे तो अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज आपको आज चैलेंज कर रहा है। जिस दिन मेरा हिंदू माननीय श्री कृष्ण जी ने जो भगवत गीता का निर्माण किया, उस भगवत गीता पे अगर चलने लगा तो इस देश में कोई भी जिहादी जिंदा नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। हम सभी हिंदुओं को ये सोचने वाली बात है, रामायण और महाभारत से अभी सीख लेनी है। जब अधर्म का विरोध करने के लिए श्री कृष्ण जी ने पांडवों का निर्माण किया था, इसलिए अभी अधर्म का विरोध करने के लिए पूरे देश भर में बजरंग दल का निर्माण किया है। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा
कि कंधे से कंधा मिला के इन सभी जिहादियों का विरोध करना है। और विरोध करने के लिए हिंदुओं की एकता दिखानी है। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तो हिंदू ऐसा ही कट्टा रहेगा। अगर आपको ऐसा ही कटना है तो जाति में, पंथ में, पक्ष में, संप्रदाय में, प्रांतवाद में, भाषावाद में ऐसा ही फंसो और ऐसा ही कट्टे रहोगे। अगर हिंदुओं को एक करना है तो हमें परम पवित्र भगवे ध्वज के नीचे आके इस देश में हिंदू राष्ट्र के लिए हमें अभी लड़ना है। जिस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो किसी के माय की लाल की हिम्मत नहीं तो किसी हिंदुओं पर हाथ डालेगा। हमारा आग्रह यही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना, धर्मवीर संभाजी महाराज का सपना, महाराणा प्रताप का सपना, पृथ्वीराज चौहान का सपना, सम्राट अशोक का सपना, उनका वो स्वराज्य आज का हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हम सभी आज यशस्वी शिंदे, म्हात्रे और अनिकेत वैश्य इसके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज एकजुट हुए हैं। मुंबई से लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। हम सिर्फ श्रद्धांजलि ही बहाएंगे क्या? जब भी हिंदुओं की कत्ल होती है, लव जिहाद की मेरी महिला जब शिकार होती है, आने वाले काल में आज प्रशासन के सामने बोल रहा हूँ, कोई भी अगर यशस्वी शिंदे हो, श्रद्धा वालकर हो, आने वाले काल में कोई अगर लव जिहाद करेगा तो हमारे बहनों के 35 टुकड़े नहीं होंगे, 35 टुकड़े जो जिहादी है उनके होंगे। देश का वातावरण सिर्फ हिंदुओं ने शांत रखा है। एक बात ध्यान में रखना, मेरा प्रशासन से भी कहना है, अगर यशस्वी शिंदे और अरविंद वैश्य की जगह कोई मोहम्मद और कोई सलमा होती तो आप सभी जो प्रशासन वाले खड़े हैं, आपको भी मालूम है आज तक पूरे देश में दंगे हो जाते। हिंदू शांत है इसका मतलब ये नहीं है हिंदू नामर्दों की औलाद है, ये शेरों की औलाद है, ये शिवाजी महाराज के छावे है, ये शिवाजी महाराज के मामले है। लेकिन देश के संविधान पे हमको विश्वास है। जब तक देश में संविधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदू हाथ में तलवार नहीं लेगा। जिस दिन ऐसा लगेगा संविधान का पालक नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है, जिस दिन हिंदुओं ने हाथ में तलवार उठाई तो इस देश में जिहाद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो आतंकवाद होता है वो भी कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन मेरा कहना इतना है कि कुछ हमारे हिंदुओं को भी हमारा इतिहास पता होना चाहिए। हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे सभी मंदिरें पुलिस और मिलिट्री के सुरक्षा आर्मी में है। यानी हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं के मंदिरें भी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में मुझे एक मस्जिद, एक दरगाह, एक चर्च दिखाओ जहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी है। उनको मालूम है हिंदू है, सभी को अपनाता है। अरे हमने सभी को तो अपनाया है। हमारे भोलेनाथ ने जहर पी के आप सभी को अमृत दिया और आप वही जहर हमके ऊपर मारोगे तो मथुरा में जो श्री कृष्ण जी बैठे हैं उनका अगर सुदर्शन चल जाएगा, काशी में जो हमारे बाबा जी बैठे हैं अगर उनका त्रिशूल चल जाएगा, जिस दिन टांडे होगा इस दिन इस देश में से जिहाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इतना ही कहने के लिए आज सभी हिंदुओं के बीच में आया था। मैं विशेष करके कामन चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को, वहाँ के सीनियर पीआई को धन्यवाद दूंगा कि हर कार्यक्रम में वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आंदोलन तो ये करेंगे, कहाँ से पथराव आएगा, कहाँ से बल्ब आएंगे, कहाँ से कांच के टुकड़े आएंगे। इन सभी की सुरक्षा करने के लिए कामन पुलिस सक्षम है। इसलिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करूंगा। और कामन में जो गतिविधियां चिंचोटी में चल रही है,
जहाँ जहाँ आपको अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता की जरूरत पड़ेगी, आप रात को 12 बजे फोन करना। हमारे सभी कार्यकर्ता आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे कि हमारे कार्यकर्ता देश सेवा करने के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है और विश्व का कल्याण, देश सेवा, हमारी माता बहनों की रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा, हमारी बहनों की रक्षा, देश की रक्षा, पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए हमने संगठन का निर्माण किया है। आने वाले काल में कोई भी हमारी बहन लव जिहाद की शिकार ना हो। एक बात बताते हुए मैं रुक जाता हूँ। कल रात को 10 बजे भिवंडी के गायत्री नगर में भी इन कट्टरपंथी जिहादियों ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया है, उसको भी तलवार से मार के जख्मी किया है। हमारा कार्यकर्ता आज भी जख्मी होकर हॉस्पिटल पड़ा है। फिर भी हमारा भिवंडी का हिंदू, चिंचोटी कामन का हिंदू शांत बैठा है। उसका कारण यही है, हमें सिखवानी हमारे भगवत गीता की यही है कि जीवो जिए और जीने दो। लेकिन कुछ धर्मियों अगर हिंदू के ऊपर आंख उठाने की बात करेंगे तो जिस दिन हमने आंख उठाई तो आंख फोड़ने का काम भी हमारा हिंदू करेगा। फिर से एक घटना हमारे देश में ना हो। एक चिंचोटी कामन का आवाज, एक चिंचोटी पुलिस स्टेशन का आवाज, हमारे जो नामदार मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जो धर्मवीर आनंद जी के शिष्य है, नामदार एकनाथ जी शिंदे के पास जाना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी एक बार बुलडोजर बाबा बन जाए। 10-12 बुलडोजर एक बार हमारे महाराष्ट्र में भी। मैं विशेष करके केंद्र सरकार को निवेदन करूंगा कि योगी जी को बोल के 10-12 बुलडोजर हमारे इधर भी भेज देना। कामन भी साफ हो जाएगा, धारावी भी साफ हो जाएगा। उस गंदे नाले के कीड़े मुमरा में भी बैठे हैं, भाईंदर के नया नगर में भी बैठे हैं। अगर बाबा जी का बुलडोजर अगर हमारे महाराष्ट्र में आएगा तो पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। हमारा योगी सरकार से निवेदन है, हमारे महाराष्ट्र के पास पैसे की कमी नहीं है। योगी जी 10-12 बुलडोजर भेज देना। कितने भी जिहादी है, एक बार बाबा जी का बुलडोजर देखेंगे तो पतलून गिल्ली हो जाएगी। और सही में अगर ये घटना, सरकार भाजपा की है, गुणगान भी गाते हैं, लेकिन आपके कारण में हम हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये शर्म वाली बात है। हिंदुओं ने आपको इसलिए चुन के नहीं दिया है। हिंदू ने 2014 से आपको सत्ता में बैठाया है। हिंदुओं की दिन दहाड़े हत्या के लिए बैठाया नहीं है। दिन दहाड़े हमारी बहनों लव जिहाद की शिकार बन रही है, इसलिए आपको सत्ता में नहीं बैठाया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, जिस तरह लव जिहाद के ऊपर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून बनाया है, मैं त्रिवेणी संगम, राष्ट्रवादी, शिवसेना और भाजपा से निवेदन करता हूँ, हिंदू आपको भी नहीं भूलेंगे। आप भी लव जिहाद पे कानून बनाओ, आपकी सरकार 100 साल तक नहीं गिरेगी। देश की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, प्रशासन भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। 10-12 राज्यों में प्रवास करने के बाद हमने हमेशा कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस बेस्ट, हमारे महाराष्ट्र पुलिस जैसा कोई कार्य नहीं है। लेकिन मैं सरकार से एक बात का निवेदन करूंगा, जिस तरह हमारी महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, उनके हाथ खोल देना, उनके हाथ खोल देना। घटिया राजनीति, घटिया नेताओं के कारण हमारे पुलिस के हाथ बांध के मत रखना। महाराष्ट्र पुलिस क्या है? जिस दिन हमारे महाराष्ट्र पुलिस के हाथ खुल जाएंगे, इस देश में कोई आतंकवादी या जिहादी जिंदा नहीं रह सकता है। हमारी ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। यहाँ पर जितने भी हिंदू मेरे एकजुट हुए हैं, वो सभी दोनों हाथों की मुठियां बंद करके हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, जयकारा दिल्ली तक जाना चाहिए। लव जिहाद पे कानून बनाना है, लैंड जिहाद पे कानून बनाना है,
गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना है तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए। सभी हाथ ऊपर करेंगे। भारत माता के, माता के, वंदे, गौ माता के, गौ माता के। यश्री सिंधे हम शर्मिंदा है, यश्री सिंधे हम शर्मिंदा है, यश्री सिंधे हम शर्मिंदा है। लाउजियत 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 लाउजियत। जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। श्यार प्रभु रामचंद्र के, पवन सुत हनुमान के, सत्य सनातन हिंदू धर्म की।